तो बेटे लोग फाइनली बैक, हम वापस आ गए हैं। ठीक है, आज से डेली एक एक कोई ना कोई वीडियो तुम्हें देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, और जितना दे रहा हूँ मैं उतना पढ़ लो, बहुत है तुम्हारे लिए, किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो, हम जब बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तो नर्वस सिस्टम का मतलब क्या बेटा? ऐसा ऑर्गन जो पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है। ऐसा ऑर्गन जो पूरी बॉडी को क्या करता है? कंट्रोल करता है। अब कंट्रोल कैसे करता है? बाय द हेल्प ऑफ नर्व। बाय द हेल्प ऑफ नर्व। नर्व में क्या बहता है? इनसाइड द नर्व, इनसाइड द नर्व इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। इलेक्ट्रिक करंट फ्लो। और बेसिकली डिपेंड्स ऑन सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन। तो एक चीज़ याद रखो, क्या याद रखना है कि ये सोडियम आयन और पोटेशियम आयन बेसिकली क्या करता है? करता ये है कि पोटेंशियल चेंज करता है। क्या करता है? पोटेंशियल चेंज करता है। किसका? नर्व फाइबर का। जिससे क्या होगा? ये ट्रांसफर करेगा इंफॉर्मेशन को। क्लियर हुआ? अब कहते हैं कि जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम का ओरिजिन, किसकी बात करेंगे बेटा? ओरिजिन की बात करते हैं। तो ओरिजिन की जब हम बात करते हैं तो वी नो दैट व्हाट, क्या क्या पता है हमें बेटा? क्या पता है हमें? वी नो दैट व्हाट, हमें ये पता है कि एक ह्यूमन बॉडी जिस ह्यूमन बॉडी का ओरिजिन होता है वो थ्री, बेसिकली किस लेयर से होता है? थ्री लेयर से होता है। एक बोलते हैं, एक दो तीन, तीनों की जो लेयर होती है बेसिकली क्या होती है? जर्म लेयर होती है। कौन सी होती है? जर्म लेयर होती है। एक होती है एक्टो, एक होती है मीजो, एक होती है एंडो। एक्टोडर्मल, मीजोडर्मल और एंडोडर्मल जर्म लेयर। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आई कि इंफॉर्मेशन देता है और कंट्रोल करता है दूसरे ऑर्गन पर। ठीक है ना? है ना? फिर हमने बात करी क्या? ओरिजिन की। तो ओरिजिन की बात करी। ओरिजिन में क्या बेटा कि हम बोलते हैं कि जो जर्म लेयर है वो तीन लेयर होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्मल। अब हम बोलते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है इसका ओरिजिन क्या है? इसका ओरिजिन क्या है? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन जो है वो एक्टोडर्मल है। कैसा है? एक्टोडर्मल। एक्सेप्ट व्हाट? मीजोग्लियल सेल्स। एक्सेप्ट मीजोग्लियल सेल। जो मीजोग्लियल सेल है इसका ओरिजिन जो होता है वो मीजोडर्मल होता है। कैसा होता है? मीजोडर्मल होता है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ याद रखो, नर्वस सिस्टम में क्या होता है? लीस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस प्रेजेंट। क्या? नेक्स्ट ईस्ट एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और मैं बोलूँ उसको मैट्रिक्स। क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, प्रेजेंट। और बेसिकली एक चीज़ बोल सकते हो, एब्सेंट ही होता है।
क्या बोल सकता हूँ, एब्सेंट ही होता है। ठीक है, यहाँ पर ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। क्या होती है बेटा, ब्लड सप्लाई प्रेजेंट होती है। अब हम जब बात करते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम जो बना होता है बेसिकली नर्व बंडल से बना होता है। नर्वस टिश्यू मेड बाय नर्व बंडल। जैसे तुम लोग पढ़ोगे किसमें, मसल में पढ़ोगे। किस में पढ़ोगे बेटा, मसल में पढ़ोगे, मैं बाद में बताऊंगा। नर्व बंडल, ठीक है, नर्वस टिश्यू मेड बाय नर्व बंडल। क्या, नर्व बंडल, ठीक है। इन नर्व बंडल का दूसरा नाम है ऑल्सो कॉल्ड फेसिकुलर और फेसिकल। फेसिकुलर और फेसिकल, ठीक है ना, फेसिकुलर और फेसिकल। देखो एक चीज़ हम बोलते हैं कि जब ये हमारी कोई नर्व है, इस नर्व को मैंने यहाँ से टीएस काटा, और टीएस काटा तो मेरे को क्या देखने को मिला, देखो ध्यान से। अब क्या देखने को मिलता है यहाँ पर, मिलता ये है देखने को कि हमारे पास देखो जरा, यहां पर दो हमारे पास क्या है, नर्व बंडल्स है। दो हमारे पास क्या है, नर्व बंडल। इस नर्व बंडल के अंदर छोटे 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 क्या है, नर्व फाइबर है। क्या है, नर्व फाइबर, ठीक है ना। अब ये नर्व फाइबर और नर्व बंडल प्रेजेंट होते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। इस एपिथेलियल टिश्यू में क्या ब्लड की सप्लाई होती है। एक चीज़ है यहाँ पर स्टार मार्क करके लिख लेना कि ब्रेन के एपिथेलियल टिश्यू में कहीं पर भी कोई भी ब्लड की सप्लाई नहीं होती है। एपिथेलियम और एपिथेलियल टिश्यू डू नॉट हैव एनी सप्लाई ऑफ ब्लड, कोई भी सप्लाई ब्लड की नहीं होती है, ठीक है ना। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि इस एपिथेलियल टिश्यू के अंदर हमारे पास क्या नर्व बंडल प्रेजेंट है। इस नर्व बंडल के अंदर क्या प्रेजेंट है, नर्व फाइबर प्रेजेंट है। अभी देखो क्या चीज़ देखने को मिल रही है, एक चीज़ देखने को तुम्हें क्या मिलेगी, क्या कि एक कवरिंग ये देखने को मिल रही है, एक कवरिंग ये देखने को मिल रही है ना। अब इन दोनों कवरिंग का कुछ कुछ नाम तो होगा ही होगा। जैसे ये सबसे अंदर वाली है, जैसे ये सबसे अंदर वाली है। अगर अंदर वाली है तो अंदर को क्या पढ़ते हैं हम बेटा, एंडो पढ़ते हैं। छोड़ो, अंदर वाली को क्या पढ़ते हैं, एंडो पढ़ते हैं। एंडो से बनेगा एंडो
एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम इज द कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर, ठीक है। एंडोन्यूरियम इज कवरिंग ऑफ नर्व फाइबर एंड एपिन्यूरियम, बाहर एपिथेलियम की, एपिन्यूरियम इज कवरिंग ऑफ एपिथेलियम, ठीक है। इतना है समझ में, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्या बोला, नर्व बंडल ऑल्सो कॉल्ड फेसिकल और फेसिकुलर, फेसिकुलाई, नर्व बंडल ऑल्सो कॉल्ड फेसिकुलाई और फेसिकल, ठीक है। ठीक, अब देखो, अब हम फाइनल आते हैं किसमें, कि जो नर्वस सिस्टम बना है जिसमें हमने पोटेंशियल देखा बेटा, बेसिकली क्या देखा था कि जो नर्व फाइबर जो क्या बाय द चार्ज कंट्रोल कर रहा है पूरी की पूरी बॉडी को, मैकेनिज्म दे रहा है। कैसे दे रहा है आप ध्यान से देखो। जैसे तुम लोग क्या करते हो घर में, प्लग से बल्ब को लगाते हो और उस प्लग में कोई करंट किसी बटन से क्या होता है, अटैच होता है। जैसे ही वो बटन तुम लोग क्या करते हो, स्विच ऑन करते हो और उस प्लग से कनेक्टेड जो बल्ब रहता है वो तुरंत जल जाता है। तो ऐसे ही तुम्हारी बॉडी में क्या होता है, मैकेनिज्म के लिए कंट्रोल होता है, ठीक है। तो तुम्हारी बॉडी में जो एक सेल होती है, उस सेल का नाम है न्यूरॉन। क्या नाम है, न्यूरॉन। और ये न्यूरॉन जो है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनिंग यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। इतना है समझ में। अब जो सेल्स है वो कितने टाइप की नर्वस में, वो देख लेते हैं हम थोड़ा सा। एक तुम्हारे पास जो मिलेगी और एक इधर मिलेगी। पहली जो मिलेगी वो मिलेगी नर्व सेल और दूसरी जो मिलेगी वो मिलेगी न्यूरोग्लियल सेल। पहली कौन सी मिलेगी, नर्व सेल। दूसरी कौन सी मिलेगी, न्यूरोग्लियल सेल। हम अभी नर्वस सिस्टम में जो बात करेंगे वो बात करेंगे नर्व सेल की। किसकी बात करेंगे, नर्व सेल की बात करेंगे, ठीक है। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर डायग्राम बनाओ तो डायग्राम में क्या देखने को मिलेगा, देखो जरा। तुम्हारा हाथ का पंजा याद रखना, तुम्हारा हाथ का पंजा याद रखो। तुम्हारा हाथ का पंजा याद रखना, ठीक है। अब देखो जरा,
क्या देखने को मिलेगा इधर पे? देखने को क्या मिल रहा है कि हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले एक सेल की बात करी थी, उस सेल का नाम था न्यूरॉन, और ये जो दिख रहा है इस सेल में नर्व सेल जो पूरी तरह से तुम्हें देखने को मिलेगी। अब देखो इसमें प्रेजेंट क्या क्या है। एक तो तुम्हें ये दिख रहा है कोई चीज़, इसके आइट साइड कुछ और दिख रहा है, ये कुछ और दिख रहा है, ये कुछ और दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ और दिख रहा है। दिख रहा नहीं दिख रहा देखने को, ठीक है ना, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो क्या देखने को मिल रहा है। देखने को ये मिलेगा कि जो ये सेंटर वाला है इसका नाम तो न्यूक्लियस, तुम लोग सभी लोग जानते हो। इस न्यूक्लियस के आइट साइड जो भरा है इसको बोलते हैं हम प्रोटोप्लाज्म, ठीक है ना। जैसे प्रोटोप्लाज्म बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, बेसिकली क्या बोलेंगे, साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म। ऑर्गेनल है तुम्हारा क्या, साइटोप्लाज्म, है ना। ऐसी सेल में है तो साइटोप्लाज्म, और न्यूरॉन में है तो न्यूरोप्लाज्म। न्यूरॉन में है तो न्यूरोप्लाज्म। इस न्यूरोप्लाज्म में कुछ स्पेशल टाइप की सेल इसके पास और प्रेजेंट है। इन सेल का नाम है क्या, नीजल्स ग्रेन्यूल, ठीक है। क्या है, नीजल्स ग्रेन्यूल। इन नीजल्स ग्रेन्यूल को हम लोग बोलते हैं टाइगोन टिग्रोइड बॉडी, सॉरी क्या बोलते हैं, टिग्रोइड बॉडी, क्या बोलते हैं, टिग्रोइड बॉडी। और ये टिग्रोइड बॉडी का मेन फंक्शन है क्या, प्रोटीन सिंथेसिस, हेल्प इन प्रोटीन प्रोटीन सिंथेसिस। क्लियर, एंड डाउट, जल्दी बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है तुम्हारे पास, नर्व फाइबर, यस और नॉट ना, इट इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। क्या है ये, डेंड्राइट्स, ठीक है ना। ये क्या है, डेंड्राइट्स। अब ये डेंड्राइट्स क्या करेंगे, इसका काम है सेल बॉडी के लिए सरफेस एरिया को इंक्रीज करना। क्या काम है इनका, डेंड्राइट्स का बेसिकली काम क्या है कि सरफेस एरिया को इंक्रीज करना।